हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हम देखेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर वाइज प्रश्न क्या कहता है, क्या आंसर होता है इसका। चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। अब पहला चैप्टर क्या है? भारत, संसाधन एवं उपयोग। तो इसका चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। किसने कहा था संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं? तो यह कहा था जिमरमैन ने। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के दोहन से। 9 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी सम्मेलन कब? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में और यह हुआ था ब्राज़ील के रियो में। 10 नंबर क्वेश्चन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। यह हुआ था रियो डी जनेरियो में। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग। 12 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य घटक कौन सा नहीं है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य घटक नाइट्रोजन नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अनयन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? सीमा अनयन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र सीमा अनयन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। 15 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2012 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है क्योटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक व्यापार से था। 17 नंबर क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 18 नंबर क्वेश्चन। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का।
19 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व मेघा पाटेकर कर रहे थे। 20 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा नहीं थी? तो समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंदर 200 किलोमीटर क्षेत्र निहित है राष्ट्रीय आपदा से। 22 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य वनस्पति जात और एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? तो ये सब जैव संसाधन है। 23 नंबर क्वेश्चन, एजेंडा 21 घोषणा का संबंध एजेंडा 21 घोषणा का संबंध किस सम्मेलन से? तो यह है पृथ्वी शिखर वार्ता सम्मेलन से है। चलिए अब आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो यह है संबंध, इसका संबंध है सतत पोषणीय विकास से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र में सीढ़ीदार यानी सोपानी कृषि की जाती है? तो यह कृषि की जाती है पश्चिमी और मध्य हिमालय में। 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का प्रमुख कारण नहीं है? तब पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। चलिए एक बार फिर से हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या कहता है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का प्रमुख कारण नहीं है? तो इस कौन सा कारण हास्य का प्रमुख कारण नहीं है? तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। 29 नंबर क्वेश्चन, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, मृदा का निर्माण कैसी प्रक्रिया है? तो मृदा का निर्माण जटिल प्रक्रिया है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? तो 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लगभग हजारों वर्ष लग जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है? यानी भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो मैदानी है? तो भूमि का 41% भाग जो मैदानी है। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है
33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 33 नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमि के कितने प्रतिशत भाग पठार का विस्तार है? भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? तो भूमि के 29% भाग पर पठार का विस्तार है। 29% भाग पर पठार का विस्तार है। 34 नंबर क्वेश्चन मैदानी भाग किसके लिए उपयोगी है? तो मैदानी भाग कृषि के लिए उपयोगी है। 35 नंबर क्वेश्चन पठारी भागों में क्या संचित है? तो पठारी भागों में खनिज और जीवाश्म संचित है। 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा भाग बारहमासी नदियों के लिए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थितिगाह के लिए प्रदान करते हैं? अनुकूल स्थितिगाह के लिए प्रदान करते हैं पर्वत है जो अनुकूल स्थितिगाह के लिए प्रदान करते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? भारत में मुख्य रूप से मिट्टी 4 प्रकार की पाई जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। 39 नंबर क्वेश्चन आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है? आयु के आधार पर मिट्टी 2 प्रकार की होती है। 40 नंबर क्वेश्चन पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है? तो खादर मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है। 42 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है? तो जलोढ़ मिट्टी में गहन कृषि संभव है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लाल या पीली मिट्टी भारत के लगभग कितने भूभागों तक फैली हुई है? तो 10.6% हेक्टेयर भूभागों तक भारत में लाल या पीली मिट्टी फैली हुई है। 44 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा वाली क्षेत्रों में हुआ है? तो रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी का निर्माण उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होता है? तो मिट्टी का लाल रंग लोहा की अधिकता के कारण होता है। लोहा की अधिकता के कारण मिट्टी का लाल रंग होता है। चलिए अब आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन।